What's up, guys, and welcome to the fourth and last part of Day 2 of Spiti Series 2024. So इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं ताबो से लेकर के काजा तक का पूरा रूट। और ये हम लोग पहुंच चुके हैं ताबो, जहां से काजा अभी भी 46 किलोमीटर दूर है। सो ताबो टाउन के लिए हम लोगों को लेना है यहाँ से लेफ्ट, और ये हम लोग एंटर हो चुके हैं ताबो के टाउनशिप में। ताबो में आपको देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे होम स्टेज के ऑप्शन, स्कूल्स, हेल्थ फैसिलिटीज़, हॉर्टिकल्चर के लिए कृषि विज्ञान केंद्र। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा ताबो में है एक ऐसी चीज़ जिसके लिए ताबो सबसे ज़्यादा फेमस है, चोस्कोर गोम्पा, जिसे कि ताबो मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, ये है ताबो का बाज़ार। यहीं पास में ताबो मोनेस्ट्री है। ये है ताबो का PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और सामने है ताबो की बहुत ही फेमस मोनेस्ट्री। सो ये है ताबो मोनेस्ट्री का एंट्री गेट, और गेट से अंदर जाते ही आपको लेफ्ट साइड में देखने के लिए मिलते हैं सेब के पेड़, जो कि स्पीति वैली में आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। एंड मोनेस्ट्री के राइट साइड में यहाँ पर एक बड़ा सा स्तूप है, और ये रही ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री इंडिया की नहीं बल्कि पूरे हिमालयन रेंज में बनी सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, जो कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। साल 996 से लेकर के ये मोनेस्ट्री आज तक चलते आ रही है। सो गाइस, ताबो में इतना ही है, ज़्यादा मेन अट्रैक्शन तो यही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ताबो में भी हम रुक चुके हैं थोड़ा, अब चलते हैं नॉन स्टॉप काजा। काजा में अपने को लंच करना है, वो अपना ब्रंच ही होगा एक तरह से, ब्रेकफास्ट भी ना के बराबर ही किया है, कॉफ़ी पिए सिर्फ। तो मिलते हैं अब सीधा काजा में, और काजा से पहले कुछ आता है दिखाने लायक तो वो दिखाएंगे। लेट्स गो। सो काजा की ओर बढ़ते हुए हमें लगा कि एक पिक्चरस्क लोकेशन है, सो आई हैड टू गेट आउट फॉर अ व्यू। काजा पहुंचने वाले हैं, एंड उसके बाद लंच वगैरह करके हम निकलते हैं। यहाँ पे बस थोड़ा सा शूट करने के लिए रुका हूँ। स्पीति रिवर देख सकते हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड लग रही है, क्योंकि इसका एक्चुअल कलर ये नहीं होता है, ये बिल्कुल ही ब्लू होती है, एकदम साफ पानी आता है इससे। आई डोंट नो कि ऐसा क्यों है। आई थिंक कि पीछे कुछ बारिश वगैरह हुई होगी कहीं पे इसके सोर्स पे। ये बिल्कुल ही गंदी हो गई अभी फ़िलहाल, पर वहाँ आप देख सकते हो अभी इतना लग रहा है जितना आगे पूरी सतलुज का है, अभी इतना बहाव है, पूरा जो लेवल है बहुत ज़्यादा है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और नज़ारे कुछ इस तरह से है। और बढ़ते हैं सामने, डैश कैम कुछ आ पाएगा बढ़िया तो देखते हैं, वरना सीधा मिलते हैं काजा में। लेट्स गो। यहाँ से काजा तक का रास्ता पूरा ऐसा ही है, सिंगल लेन, लेकिन टूरिस्ट सीज़न होने के बावजूद भी रास्ते में उतना ट्रैफिक नहीं है। ज़्यादातर रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, ज़्यादा कर्व्स नहीं है। आपको सामने से आते ही बहुत कम गाड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो भी जा रहे हैं वो लोग काजा ही जा रहे हैं। सो हम लोग रुके हैं इस जगह पर जिसका नाम है नीडल रॉक फॉर्मेशंस व्यू पॉइंट, और यहाँ का नज़ारा भी सच में ब्रेस्ट टेकिंग है। फोटो शूट करते थोड़ा सा और निकलते फिर काजा के लिए तुरंत। एंड ये जगह देखो यार, बहुत ही खतरनाक जगह पे खड़ा हूँ। देखो थोड़ी बहुत फोटोज, एंड जगह तो आप लोग देख ही रहे हो, क्या मस्त जगह है। यहाँ पे ये टीले जैसे ये काफ़ी बढ़िया। अब मिलते सीधा काजा के नज़दीक। लेट्स गो। सो काजा के पहले हम लोग रुके हैं इस जगह पर जिसका नाम है लिंगती। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं ये 2 बड़े बड़े वाटरफॉल्स, जो कि पार्ट है यहाँ के हाइड्रो पावर प्लांट के। ये वाटरफॉल्स सर्दियों में जम जाते हैं, जिस वजह से इन्हें फ्रोज़न वाटरफॉल्स भी कहा जाता है।
और उस समय ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। सो फाइनली गाइज हम लोग एंटर कर चुके हैं काजा। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं काजा के बाज़ार में और यहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम लोग चल पड़े रेस्टोरेंट ढूंढने। और ये है काजा की मार्केट का एक छोटा सा 360 व्यू। तो हम लोगों को गाड़ी से उतरते एक रेस्टोरेंट दिख गया था, लेकिन यहाँ पर पूछने पर पता चला कि यहाँ पर सिर्फ स्टे करने वालों को ही खाना मिलता है। तो हम लोग चल पड़े कहीं और रेस्टोरेंट देखने। और यहाँ पर चोटियों पे आप लोग बर्फ़ देख सकते हो। और इस बार जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हो यही है साक्यातंगुड मोनेस्ट्री। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट फाइनली मिल ही गया। सो भरपेट खाना खाने के बाद अब वक्त था अपने होटल रूम जाने का। तो ये रहा हमारा होटल जो कि हमें काजा बाज़ार में ही मिल गया। गाड़ी से अपना लगेज निकालने के बाद मैं फाइनली पहुंच गया रूम में। नो डाउट ये काजा का वन ऑफ द बेस्ट रूम था, जहां पर खाने से लेकर के कंफर्ट सब कुछ टॉप नॉच था। So here is a detailed 360 view of our room. सो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हमारा आज का प्लान था कि हम लोग यहाँ से काजा में लंच करके डायरेक्ट ही अपना कुंजुम पास निकल जाते हैं और फिर वापसी मतलब कि अंधेरा होने तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगे जाम वगैरह में, और लंच करते करते यहीं पे 3 बज गए। तो यहाँ पे हमने लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया कि कुंजुम पास तक अभी निकलना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वापसी में हो सकता है अंधेरा हो जाए और फिर सुनसान सड़क है तो फिर कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो इससे अच्छा आप लोग कल जाओ। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अभी हिक्किम कॉमिक लांगजा की मोनेस्ट्री चीचम वगैरह निकल जाए, वहाँ भी जा सकते थे। लेकिन फिर सोचा कि ऐसा करते हैं कल सुबह, जो कि हमारा होने वाला है डे 3 में हम लोग जाएंगे सुबह। सबसे पहले कुंजुम टॉप पर से वहाँ से कुंजुम टॉप से रिटर्न होकर के हम लोग जाएंगे हिक्किम कॉमिक लांगजा की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। क्योंकि हम लोग काजा ऑलमोस्ट 12 बजे तो मैक्सिमम पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद भी अपने पास बथेरा टाइम होगा कि हम लोग ऊपर जाके उन सभी जगहों में घूम के वहाँ पे शूट करके अगर हम लोग 3-4 बजे भी यहाँ से फ्री होते हैं तो हम अंधेरा होने से पहले नाको पहुँच सकते हैं। एंड आई गेस जितना मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद हम अपने कल वाले होटल में स्टे करें। वहाँ पे वी हैव कॉल्ड, सो होपफुली कि हमें वहाँ पे रूम मिल जाएगा। एंड उसके बाद आई गेस नेक्स्ट डेस्टिनेशन गोना बी रिकॉम्पियो। तो अभी का अपडेट है कि अभी वक्त 4-5 बज रहे हैं लगभग। तो अभी जैसे ही थोड़ा धूप वगैरह चल जाएगी, थोड़ा ठंड वगैरह बढ़ जाएगी, तो हम लोग जाएंगे फिर थोड़ा बाहर जैकेट वगैरह डाल के। फिर देखते ज़रा शायद हम लोग काजा की मोनेस्ट्री तक जाए, वहाँ पे थोड़ा बहुत शूट करें, बाकी काजा की गलियाँ दिखाएं आपको। और इसी के साथ आज की हमारी डे 2 की व्लॉगिंग हो जाएगी समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह। सो फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर धूप के जाने के बाद हम चलते हैं फिर मोनेस्ट्री की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस वी आर हैविंग कॉफ़ी एंड इसके बाद निकलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ, और रास्ते में आती हुई कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी दिखाएंगे। लेट्स एनर्जाइज आवरसेल्व्स एंड लेट्स गो। सो गाइस कॉफ़ी हो चुकी है फिनिश, और अब चलते हैं हम लोग काजा बाज़ार की तरफ, टू बी मोर प्रिसाइज मोनेस्ट्री की तरफ सबसे पहले, उसके बाद देखते क्या सीन है। सो काजा की इन गलियों से होते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं इस मोनेस्ट्री की ओर। और सच कहूँ तो शाम के इस वक्त में काजा के इन सड़कों से गुजरने में एक अलग ही वाइब थी।
सो ये है काजा नाला, जो काजा टाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, और जो मेन रोड है वो वहाँ पीछे से घूम के आती है। बात करें ठंड की तो काजा में इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। और ये सामने राइट में आप लोग देख सकते हो काजा के फेमस दी 8 स्तूपास। और काजा में ही है ये इंडियन ऑयल का वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिटेल आउटलेट। और ये देखो ये पीछे इंडियन ऑयल का फिलिंग स्टेशन। अब दिखाते हैं आपको स्तूप आगे से। सो इन 8 स्तूप के चारों ओर ही ये प्रेयर व्हील्स थे, सो वी हैड टू गिव इट अ गो। चारों तरफ से इसे घुमाने में हमारी हालत ख़राब हो गई और वक्त भी काफ़ी ज़्यादा लग गया, सो वी हैड टू फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो। सो फाइनली इतनी मशक्क़तों के बाद वी हैव डन इट। एंड ऊपर नज़र डालें तो ऊपर देखने के लिए मिलती है गौतम बुद्धा की काफ़ी बड़ी सी मूर्ति, जहाँ पर एज पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट बैठे हुए हैं। सो वहाँ पर जाने का भी मैं सोच रहा था, लेकिन वापस आने में काफ़ी ज़्यादा देर ना हो जाए, तो हम लोग मोनेस्ट्री तक ही गए। और यहाँ पर लिखा है दी 8 स्तूपास के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो मेन रोड के किनारे भी एक प्रेयर व्हील था, सो मैंने उसे भी नहीं छोड़ा। एंड यहाँ पर देखने के लिए मिलता है आई लव स्पीति का ये साइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं डायरेक्ट मोनेस्ट्री की तरफ। तो ये है मोनेस्ट्री का जायगेंटिक गेट, और ये है साक्या तेंगुड गोम्पा, जिसे हम काजा मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इतने सारे टेंट्स को देख करके हमें लगा कि यहाँ पर कुछ तो फंक्शन है, सो हमने यहाँ पर एक लोकल मंक से पूछा। अभी कुछ नहीं। ये फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया। क्या था यहाँ पे? यहाँ पे प्रोग्राम था ना, लॉन्ग लाइफ पूजा था। अच्छा, उसका हुआ हो गया खत्म? कब था? कल परसों ही था अच्छा, ना, कल ही था ना, कल परसों था। अच्छा। और इस मोनेस्ट्री में हमें इतने मंक्स देखने के लिए मिले हैं जितने अभी तक किसी और मोनेस्ट्री में नहीं मिले हैं। और ये है मोनेस्ट्री, जिसकी एंट्रेंस आई थिंक क्लोज्ड है। आई डोंट नो कि हम लोग जा पाएंगे या फिर नहीं। सो हम लोग इस मोनेस्ट्री की परिक्रमा करने वाले हैं, इसे बैक साइड से भी दिखाएंगे। सो ये है मोनेस्ट्री की बैक साइड। और यहाँ पीछे भी आपको चट्टानों पे ओम माने पे में ओम लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा। एंड ये है मोनेस्ट्री की डिटेल्स का एक क्लोजर लुक। इस वक्त काजा की मेन रोड में एक लंबा जाम लगा है, और बिल्कुल नाको की तरह काजा में भी हम लोगों को एक और कंपेनियन मिल गया। तो यहाँ पर मैंने बातचीत की एक और लोकल मंक से, जिनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, जाना उनसे इस जगह के बारे में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें पता चला कि मोनेस्ट्री के अंदर इस वक्त नहीं जा सकते हैं, सो हमें वापस ही जाना पड़ा। और इसी के साथ हम लोग अपने होटल रूम वापस पहुंच गए। सो डिनर करने के बाद वी स्लेप्ट राइट अवे। सो गाइस, इसी के साथ अपना डे 2 होता है एंड हमारे स्पीति टूर का। और
अब कल सुबह जल्दी उठना है। आई गेस 5 बजे के आसपास से प्रेपरेशन शुरू कर देनी है, जाने की तैयारी सीधा कुंजुमला। एंड 6 साढ़े 6 के आसपास हमें चेकआउट करना है यहाँ से। सो अभी जल्दी सो जाते हैं, 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। एंड अब मिलते हैं आपसे सीधा अपने डे 3 में। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह। सो या गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। Goodbye.